जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एमपी पुलिस और एमपी जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले एग्ज़ामों में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद किस वर्ष संभाला। तो ये आपको देखने को मिलेगा, शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार जो है 29 नवंबर 2005 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वे मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता भी हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा 2005। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर था। 2018 से जो है लगातार 7 वर्षों तक इंदौर जो कि स्वच्छ शहर बन के उभरा है। क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट अशोक का नाम केवल कर्नाटक में 3 स्थानों और मध्य प्रदेश में 1 स्थान पर पाई गई खालिस्तान की प्रतियों में मिलता है। तो आपको देखने को मिलेगा लघु शिलालेख फर्स्ट, जो कि अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक लघु शिलालेख फर्स्ट में मिलता है। मध्य प्रदेश के गुर्जर तथा कर्नाटक के मस्की, ब्रह्मगिरी और उडेकोलम में इनके नाम का स्पष्ट उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 4, आप चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपना बटुआ गिरा देता है, आप क्या करेंगे। तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन आपको एमपी पुलिस और आबकारी में देखने को मिल जाएंगे। तो रुक जाएं, जहाँ से शोर आ रहा है उस तरफ दौड़ें, इधर उधर देखें, बटुआ उठाएं। तो आपको जो है इधर उधर देखना पड़ेगा। अचानक हुई संदिग्ध परिस्थिति में बिना सोचे प्रतिक्रिया देने की वजह से पहले आसपास की समग्र स्थिति का त्वरित अवलोकन करना आवश्यक है। तो आपको पहले प्राथमिक कदम उठाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन मध्य प्रदेश पुलिस में देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने केंद्रीय जेल हैं। तो ये आपको देखने को मिलेंगे 11। मध्य प्रदेश में कुल 11 केंद्रीय जेल हैं, जिनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, सतना, होशंगाबाद, बड़वानी और नरसिंहपुर में देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक पेपर क्लिप दिया गया है, कौन सा विकल्प आप सारी चिंतन दिखाता है। तो ये दिखाएगा कि लॉग को पिक करने के लिए उसका उपयोग। आप सारी चिंतन का अर्थ किसी वस्तु का पारंपरिक उपयोग से हटकर नए लीक से अलग और रचनात्मक समाधान खोजना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये पूछे सभी जीवों की कोशिकाओं में नाभिक होता है, गलत है ये। जानवर और पौधों की कोशिकाओं दोनों में एक स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है, गलत। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली से बंधे ऑर्गेनल्स नहीं होते, सही कथन है। कोशिकाएं अजैविक पदार्थों से नए सिरे से बनती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुव्यवस्थित केंद्रक तथा झिल्लीदार कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, मानसिक शॉर्टकट को क्या कहा जाता है। तो मानसिक शॉर्टकट को आपने सुना अनुमानी ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक पे सरल व त्वरित मानसिक नियम या शॉर्टकट होते हैं, जिनका उपयोग मानव मस्तिष्क तेजी से निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने से करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, HACCP हैज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे खाद्य प्रदूषण को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। HACCP एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रबंधन प्रणाली है, जिसका उद्देश्य जो है खाद्य सुरक्षा को जैविक, रासायनिक और भौतिक खतरों के निष्कर्षण, विश्लेषण और नियंत्रण द्वारा सुनिश्चित करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर, ये एक सब्जेक्ट है स्मृति एवं मनोविज्ञान, उसके अंदर ये एमपी पुलिस और जो है एमपी आबकारी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक मज़ेदार या अतिशयोक्ति मानसिक छवि बनाने से क्या करने में मदद मिलती है। तो ये असामान्य विचार बेहतर याद रखते हैं, तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा इन सब से। क्वेश्चन नंबर 11, बहुधा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित वातावरण जैसे टैंक या पोखरों में मछलियों के प्रजनन, पालन और संग्रहण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा पीसीकल्चर। नियंत्रित परिस्थितियों में मछलियों के पालन, संवर्धन और प्रजनन को जो है पीसीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सोडियम गहरे नीले रंग का घोल बनाएगा जो बिजली का संचालन भी करेगा। जब उसमें जो है सोडियम धातु की प्रतिक्रिया तरल अमोनिया के साथ की जाती है तो
क्षार धातुएं तरल अमोनिया में घुलकर अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के साथ गहरा नीला विलयन बनाती हैं और जो है विद्युत का चालक और देखने को मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कांस्टेबल अंधेरी गली में खड़े समूह को देखकर खतरा समझता है, यह निर्णय किस पर आधारित है? तो ये जो है पिछले अनुभव पर आधारित हो सकता है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश के एकलव्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार जो है जूनियर खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए दिया जाता है, जो कि 19 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जूनियर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गैर ओमीय प्रतिरोध है? तो डायोड जो है आपको देखने को मिलेगा गैर ओमीय प्रतिरोध। बाकी ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब ओम के नियम का पालन नहीं करते, इसलिए इसका BI ग्राफ नहीं होता है। इन्हें इन ओमीय युक्तियाँ कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और बीच पैराग्राफ में ध्यान भटक गया, ध्यान कैसे वापस लाएंगे? तो ध्यान पूरा फिर से पढ़ेंगे और क्या। ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। दांतों और दंत प्रतिक्रियाओं के डर को क्या कहा जाता है? दांतों और दंत प्रतिक्रियाओं के डर को बोला जाता है डेंटोफोबिया। डेंटोफोबिया आपको देखने को मिल जाएगा। डेंटोफोबिया दांतों के इलाज या डेंटिस्ट के पास जाने का अत्यधिक डर है। फोबिया जो है रक्त का डर होता है। एक्वोफोबिया पानी का डर और निक्टोफोबिया जो है अंधे का डर होता है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। एक व्यक्ति सड़क पर लावारिस बैग देखकर उसे खतरनाक मान लेता है क्योंकि उसने समाचार में ऐसे ही बैग के बारे में बम की खबर देखी थी। उसकी धारणा को किससे प्रभावित किया है? तो जो हाल का जो अनुभव हुआ है उसी से जो है प्रभावित हुआ है वो। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा इंदौर। जनसंख्या और व्यावसायिक दृष्टि से इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और राज्य की वाणिज्यिक राजधानी भी इंदौर आपको देखने को मिलेगी। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर ठोस के रूप में नहीं पाई जाती। तो आपने सुना होगा पारा। पारा जो है कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में पाई जाती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव या तरल अवस्था में पाई जाती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2020 में PM किसान निधि के पूरक में कौन सी योजना शुरू की गई थी जिसमें किसानों को मिलने वाली कुल वार्षिक सहायता 10,000 रुपये हो गई थी? तो ये की गई थी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22, द्विसंकर क्रॉस के F2 में दोनों प्रभावी लक्षणों के समयुग्मित पौधों का अनुपात क्या होता है? तो इसमें आता है 1/16 अनुपात आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बसदेवा किस क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समूह है? तो बसदेवा आपको देखने को मिलेंगे बघेलखंड वाले रीजन में। बसदेवा बघेलखंड क्षेत्र का पारंपरिक लोक गायक समुदाय है जो पीले वस्त्र पहनकर सिर पर मोर पंख रखकर श्रवण कुमार और हरदोल आदि की गाथाएं गाते हैं। तनावपूर्ण के कार्य के दौरान ब्रेक लेने का क्या प्रभाव होता है? तो ये देखने को मिलेगा मस्तिष्क को रिसेट करने में मदद करता है और तनाव को कम करता है और ध्यान को फिर से केंद्रित करने के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बंदूक ने 200 ग्राम द्रव्यमान वाले गोले को दागा जिसमें 1.04 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न हुई। गोले का प्रारंभिक वेग कितना है? तो आपको जो है कुल गतिज ऊर्जा का यहाँ पर सूत्र देखने को मिल जाएगा। ये लगा के जो है भी प्राप्त होगा जो कि जो है 100 मीटर प्रति सेकंड देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी वस्तु का विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए प्रयुक्त धातु को समय समय पर बदलने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि चालक विलयन में आयनों के रूप में धातु लगातार घुलती रहती है, इसलिए जो है विद्युत लेपन की प्रक्रिया में एनोड पर लगी धातु ऑक्सीकृत होकर लगातार इलेक्ट्रोलाइट विलयन में आयनों के रूप में घुलती जाती है और कैथोड पर जमा होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि आधी रात को प्रवेश करने वाले ट्रकों में अधिक दस्तावेज त्रुटियां हैं तो उचित अनुमान क्या होगा? तो ड्राइवर चेक पोस्ट पर सोते हैं, ये तो नहीं है। दिन पर सड़कें बंद रहती हैं, ये तो फालतू के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं कि तस्कर देर रात का उपयोग करते हैं। स्मगलर जो होते हैं वो देर रात का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है। KL राहुल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और अनिरुद्ध थापा। तो आपको देखने को मिलेगा अनिरुद्ध थापा, क्योंकि ये तो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जबकि अनिरुद्ध थापा एक प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा।
आवेग संरक्षण में न्यूरोट्रांसमीटर की क्या भूमिका होती है? तो ये जो है पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर आयन चैनल खोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टर दरार को पार करके पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर विशिष्ट रिसेप्टर से जोड़ते हैं, जिससे आयन चैनल खुल जाते हैं और नया विद्युत संकेत उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो आपने सुना होगा वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तीव्र गति वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगी। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे। तो ये आपको देखने को मिलेगा 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए 10 पुलिसकर्मियों के बलिदान की स्मृति में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि पुलिस उपस्थिति बढ़ने के बावजूद तस्कर बढ़े तो आप क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो पुलिस शामिल है, ये अनुमान लगाया सकते हैं कि उनमें पुलिस के इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, सड़क पर ईंधन रिसाव की स्थिति में कांस्टेबल के रूप में आप तत्काल क्या कदम उठाते हैं? तो क्षेत्र को रोकेंगे और फायर टीम को सूचना देना पहला हमारी प्रायोरिटी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूचीबद्ध विकल्पों में कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन प्रकार है? ध्रुपद आपको देखने को मिलेगा सबसे प्राचीन प्रकार। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन और विशुद्ध गायन शैली है, जिसका उल्लेख सामवेद से जुड़ा हुआ है। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र पूछा है यहाँ पर। मार्स गैस जैसे मीथेन बोलते हैं, CH4 इसका रासायनिक सूत्र देखने को मिल जाएगा। यह दलदली और नम स्थानों में कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 36, तथ्य को जोर से बोलने से याद करने में क्यों मदद मिलती है? क्योंकि आप उसे सुनते हैं और बोलते हैं, जिससे जो है याद जल्दी होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई असम जो है आपको सबसे पुराना क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, जो कि जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी और एशिया का सबसे पहला तेल शोध नगर और सबसे पुराना चालू तेल क्षेत्र है। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड किसका एक उदाहरण है? तो ये एक प्रकार का यौगिक आपको देखने को मिलेगा। यौगिक जो है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑस्मियम और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात से रासायनिक संयोग से बना एक रासायनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 39, भौतिकी के अनुसार किस स्थिति में कोई कार्य नहीं किया जा सकता? तो आपने देखा होगा भौतिकी का जो भौतिक में जो वर्क होता है वो होता है FD cos थीटा, और अगर cos थीटा 0 हो जाए तो कार्य जो है 0 हो जाएगा। और cos थीटा कब 0 होगा? जब वो 90 डिग्री होगा। तो कोई वस्तु चलती है, विस्थापित होती है, तब जो है 0 आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी को जोड़ता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में जो है नेशनल वाटर वे आपको 2 मिलेगा, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी को सादिया से धुबरी तक जोड़ता है, जो कि 891 किलोमीटर की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 41, उत्पाद शुल्क नियंत्रण ब्रेन स्टॉर्मिंग का उद्देश्य क्या है? तो ये जो है कई समाधान तेजी से ढूंढना। ब्रेन स्टॉर्मिंग का उद्देश्य किसी समस्या या चुनौती के समाधान हेतु समूह में खुले विचारों और कई नवाचारी विकल्पों को तेजी से एकत्र करना होता है। क्वेश्चन नंबर 42, हमारे शरीर में अंगों और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, निर्माण और नवीकरण के लिए कौन सा पोषक घटक जिम्मेदार है? तो ये होता है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है। यह नई कोशिकाओं के निर्माण और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 43, पूर्वानुमान सोच किस पर निर्भर करती है? ये करती है कि भाई तार्किक सोच और अवलोकन पर। क्वेश्चन नंबर 44, R.K. नारायण द्वारा लिखित किस प्रसिद्ध उपन्यास पर फिल्म बनाई गई है? तो ये जो है द गाइड में R.K. नारायण द्वारा लिखित है और इसमें एक पिक्चर भी बनी है, और जिसमें देव आनंद और बहीता रहमान अभिनीत कलजाई फिल्म द गाइड बनी है, जिसके लिए नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो ये R.K. नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 45 है, MOITT मॉर्बिट ऑपरेशनल इन ऑर्बिट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाना निर्धारित था? तो इसमें जो है PSLV C60 का यूज़ करना था। इसरो द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण और प्रौद्योगिक प्रदर्शन के लिए
विश्वसनीय पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C60 का चयन किया गया। एक रेस्तरां में खाना खाते समय आपने देखा कि बुजुर्ग दंपत्ति को उसके बगल में बैठे लड़कों द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है उनके पास जाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वह गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान है? तो नागरिकता जो है आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 5 में। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये देखने को मिलेगा आपको पटियाला, जो कि पंजाब। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पंजाब के पटियाला में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान भी है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण है? तो ये मिलेगा मेहरौली प्रशस्ति जो है दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की विजयों का उल्लेख करने वाला शिलालेख उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में प्रसिद्ध जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जागेश्वर नाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा बांदकपुर दमोह जिले के बांदकपुर में भगवान शिव का अति प्राचीन व प्रसिद्ध जागेश्वर नाथ मंदिर स्थित है, जहाँ महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी पर विशाल मेला देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, डार्क मैटर क्या है? तो डार्क मैटर एक गैर दीप्तिमान पदार्थ है जो किसी भी प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता। डार्क मैटर ब्रह्मांड का आदर्श पदार्थ है जो प्रकाश या अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित, अवशोषित या परावर्तित नहीं करता, परंतु गुरुत्वीय कर्षण में प्रभाव में पहचाना जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।